Welcome back to our channel MCOM Part 2 Semester 4, that is Advanced Financial Management AFM Chapter 3 International Capital Budgeting. ओके, हम लोग अभी सम्स पे कूदे हैं. थियोरेटिकल पार्ट पहले 3 पार्ट में हो गया, अब हम लोग सम्स पे आ रहे हैं. right? तो इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंपनीज बाय रेजिंग मार्कर ऑन कर दिया फंड्स इन द सेम कंट्री. ओके, when Indian companies invest abroad, capital budgeting techniques such as NPV, IRR, yani internal rate of returns, and payback period used to evaluate the financial soundness of the investment. These techniques help in assessing risk, returns, and overall viability of the project. ये हम लोग ने देखा already. For example, Tata Motors acquiring a European automotive firm would involve applying these techniques to determine whether the acquisition is profitable and strategically beneficial. तो एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे. एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड अ ब्रिटिश कंपनी वर्थ 30 million Great Britain pound, GBP is Great Britain pound, as a leverage buoyant. The Indian company raised the equity in GBP to the tune of 75 million GBP, that is Great Britain pound, and 225. Okay, तो इक्विटी और डेप्ट 300 मिलियन की जरूरत थी, तो 300 मिलियन कैसे रेज किए? 75 इक्विटी में और 225 डेप्ट में, यानी कि कर्जे में. The weighted average cost of capital was 10% with 2% as financial risk premium. यानी टोटल कितना हुआ? 12%. बराबर. Then overall over the cost of capital, the investment yields a cash flow over next 5 years is as follows. तो 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कितना मिल रहा है? 30, 60, 90, 120, 200. तो 30 plus 60, 90, 90 plus 90, 180, 180 plus 120, 300, 300 plus 200, 500. चलो ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो बेनिफिशियल है ये इन्वेस्टमेंट. द डिस्काउंटिंग रेट फॉर दिस प्रोजेक्ट वुड बी 10% प्लस 2%, दैट इज 12%. बराबर है. तो 12% ले लो कैलसी. कैसे करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.2. ओके, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू और इज इक्वल टू. ये आपको वैल्यू मिल जाएगी कैलसी पे. इनफ्लोज उन्होंने दिए हुए हैं, जस्ट मल्टीप्लाई इट. बराबर है. तो यू विल गेट टोटल कैश आउटफ्लो अपना है कितना? 300. और इन सब का टोटल अगर करोगे अब तो आपको कितना आ रहा है देखो, देख लेते. चलो मैं भी कैलसी पे करता हूँ, आप लोग भी कैलसी पे करो. 26.76 प्लस 47.82 प्लस 64.08 प्लस 76.20 प्लस 113.4, यानी कितना कमा रहे हो आप? 328. कितना डाल के? 300. तो माइनस 300. तो 28.26 मिलियन का फायदा हो रहा है. तो क्या करेंगे? ये प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे. पॉजिटिव आ रहा है. एज द एनपीवी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव, इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन इट, एज दिस टर्म इज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. बस इतना ही करना होता है बेसिकली. तो टॉपिक 2 में भी आपने किया हुआ, टॉपिक 3 में भी वही चीजें रिपीट हो रही है मेजॉरिटी. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, यू आर फाउंडिंग इट इजी. जानबूझ के छोटे छोटे एक एक कंसेप्ट का एक एक सम छोटा छोटा, बाद में अगर टाइम मिला तो हम लोग अनसॉल्व सम करेंगे. ओके, तब तक आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो. सुपर थैंक्स, सुपर कॉइन, सुपर बैच, ये वो कुछ आया हुआ है, अलग अलग चीज़ें, हाइप आया हुआ है, तो उनको आप लोग इंटरेक्ट करो थोड़ा सा वीडियो के साथ. वीडियो को एक्टिव बनाओ, ऊपर आएगा तो एमकॉम के बच्चों का भला होगा. बराबर है. यूजी वालों ने भला कर लिया बहुतों का, आप लोग पीजी वालों का करो.